हेलो एवरीवन, मैं भूमिका जाधव। क्या आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में पता है, दादी और पोती की स्टोरी? जो स्टोरी एक वैल्यूबल है, जहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, उनके डाउट हमको क्लियर हो जाएंगे और हमको चीज़ों की असली वैल्यू क्या होती है वो पता चलेगी। आइए एक ऐसी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एक गांव में शिवरात्रि का मेला लगा था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़े की आवाज़, बच्चों की हंसी, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। दादी अपनी छोटी सी पोती का हाथ पकड़कर उसे मेले में लेकर पहुंची। पोती की आंखों में चमक थी क्योंकि उसे मेला देखने की खुशी थी। वह हर दुकान को देख रही थी। दादी देखो, झूला है, यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मेले में होती हैं। दादी मुस्कुराई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 100 रुपये निकाले और पोती के हाथ में दिए। उसको लगा कि इन पैसों से हम मेला घूमेंगे। फिर दादी ने बोला, बिटिया ये 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये लेकर जाओ और इन पैसों को तालाब में फेंक दो। लेकिन पोती चौंक गई कि दादी, पैसे मैं तालाब में जाकर क्यों फेंकूं? दादी ने बस कहा कि मैं जितना बोल रही हूँ आप उतना करो। पोती ने बिना सोचे समझे वो पैसे तालाब में जाकर फेंक दिए। वो वापस आई और बोली, दादी अब हमारे पास तो मेला घूमने के पैसे नहीं है, हम मेला कैसे देखेंगे, झूला कैसे झूलेंगे, मिठाइयाँ कैसे खाएंगे? दादी थोड़ी शांति थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो यहाँ पर आसपास से कुछ दुकान लगी है, हम थोड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उनसे हम झूला झूल लेंगे, मिठाइयाँ और तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद लेंगे। दादी ने मेले में छोटे मोटे काम करना दोनों ने मिलकर मेले में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। किसी की दुकान संभाली, कहीं फूल सजाए तो कहीं प्रसाद वगैरह बांटी। धूप थी, भीड़ थी, थकान थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। शाम तक उनके हाथ में फिर से 100 रुपये आ गए। पोती की आंखों में एक चमक थी। उसने सोचा कि अब हमारी पास 100 रुपये आ गए, हम पूरी तरह से मेला अच्छे से घूम पाएंगे। दादी ने फिर वही 100 रुपये उसके हाथ में दिए और बोला, बेटी ये 100 रुपये है, इन्हें तुम तालाब में जाकर फेंक दो। इस बार पोती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नहीं दादी, ये पैसे हमने इतनी मेहनत करके तो कमाए हैं, धूप में खड़े रहे, काम किया, थक गए, अब मैं इन्हें कैसे फेंक सकती हूँ तालाब में? दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बिटिया, जब मैंने सुबह तुम्हें पैसे फेंकने के लिए बोला था तब तो तुमने पैसे फेंक कर आ गई, लेकिन अब तुम मना क्यों कर रही हो? तब तो तुमने बिना सोचे समझे पैसे फेंक दिए थे, अब भी फेंक के आ जाओ। दादी बोली, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी। तुम्हें उन 100 रुपये की वैल्यू नहीं पता थी कि ये पैसे कहाँ से आए, कितनी मेहनत से हमने कमाए हैं। लेकिन जो चीज़ मेहनत से मिलती है ना, उसकी कीमत हमारा दिल समझता है, क्योंकि उसको कमाने के लिए कितना हमने परिश्रम किया है। पोती चुप थी, लेकिन आज उसने सिर्फ मेला नहीं देखा, मेला में एक सबक सीखा, जिंदगी का। अगर आप उस पोती की जगह होते तो आप क्या करते? दादी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के अगर कुछ मिल जाता है तो वह कभी भी हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि उस चीज़ की हमें वैल्यू पता नहीं होती, उसकी हमें कदर अक्सर नहीं होती। उस दिन पोती ने पहली बार सिर्फ 100 रुपये नहीं, मेहनत की असली कीमत सीखी कि मेहनत होती क्या है। हम अपने बच्चों को सब कुछ देना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हमें उस चीज़ की सही वैल्यू उन्हें बता पाते हैं? इस कहानी से बहुत सारे पॉइंट क्लियर होते हैं कि अगर हम बच्चों को कुछ चीज़ें देते हैं तो उनकी अगर हम असली वैल्यू उनको बताएंगे तो निश्चित ही वो उस चीज़ की वैल्यू, असली कदर करेंगे।
मैं यूँ नहीं बोलना चाहती कि आप अपने बच्चों से मेहनत करवाइए, पर जो चीज़ उनके पास है उनकी वैल्यू बताइए। जो चीज़ उनके पास और किसी और के पास नहीं है, आप उनसे कंपैरिजन कीजिए, उनको बताइए कि देखो इसके पास ये चीज़ नहीं है, फिर वो कितना खुश है, उसको उस चीज़ की वैल्यू पता है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है। तो तुम्हें मैं कितना भी कुछ दे दूँगा, तुम ये सब बर्बाद कर दोगे, तुम्हें कुछ वैल्यू पता नहीं होगी। अगर मैंने तुम्हें एक फ़ोन दिला दिया तो तुम उस चीज़ को चलाओगे, रखोगे, लेकिन तुम खुद अपनी मेहनत से जब कमा कर एक फ़ोन लेके आओगे ना, उसकी तुम्हें वैल्यू अलग होगी। सभी पेरेंट्स के लिए स्टोरी बहुत अच्छी है। अब अपने बच्चों को इस स्टोरी के माध्यम से चीज़ों की वैल्यू करना सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों को स्टोरी के माध्यम से वैल्यू सिखाएंगे, किसी बात को समझाएंगे, तो वो 101% उस चीज़ को समझेंगे और सीखेंगे। आपको इस स्टोरी से क्या अच्छा लगा? इस स्टोरी में दादी और पोती की बॉन्डिंग कैसी क्या लगी, और मेहनत की कमाई जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है? आप अपने नज़रिए से इस वीडियो के कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। ऐसी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेकर आऊँगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।